अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है। ड्राइविंग लाइसेंस एक ड्राइवर के लिए कितना ज़रूरी है, तो और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से आज बात की जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे हमें 10 से 15 कॉल्स ऐसी मौसूल होती हैं कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, हमें ड्राइविंग तो आती है। देखें, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है, ठीक है आपकी मोहब्बत है हमसे, आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट की। तो देखें, एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट बना हुआ है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही ईजी है। ये आप लोगों के लिए सिर्फ जहनों में ये डाला गया है कि बहुत मुश्किल है, पैसे देने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं है। किसी भी न्यू लर्नर के लिए, आप नए सीखने वाले हैं, उससे कोई डिमांड नहीं की जाती किसी भी चीज़ की। आप जाएं, प्रॉपर एक लाइन को फॉलो करें, टोकन लें, टोकन लेने के बाद फीस सबमिट करें, अपना डेटा क्लियर करवाएं, विद इन फ्यू मिनट के अंदर आपको लाइसेंस आपके हाथ में होगा। लर्निंग लाइसेंस वो अथॉरिटी देता है आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट, कि आप 42 दिन तक गाड़ी चला सकते हैं उस लर्निंग लाइसेंस के ऊपर। वैसे तो उसकी 1 साल तक की वैलिड डेट होती है, 1 साल तक आप उसे रख सकते हैं अपने पास और वैलिड भी होता है वो। अदरवाइज 42 दिन के बाद आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो लाइसेंस की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे मोटर कार है, LTV है, PSV है और HTV है। LTV मोटर कार वो लाइसेंस होता है जो कि आप सिर्फ घर की गाड़ी चला सकते हैं, और LTV वो लाइसेंस होता है जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो होता है 2 टायर से लेके 6 टायर तक की कमर्शियल गाड़ियाँ भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और उसके अलावा PSV HTV वो होता है हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो कि ट्रेले वगैरह चलाने के काम आता है। और PSP वो होता है जो पब्लिक सर्विस लाइसेंस होता है, जो बड़ी बसें चलाने के काम आता है। और पब्लिक सर्विस तक पहुंचने के लिए आपको 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब जो बनवाने का तरीका कार है वो ये है कि आप सबसे पहले लर्निंग बनवाएंगे, उसके 42 डेज़ के बाद आप मोटर कार से स्टार्ट लेंगे। और मोटर कार लाइसेंस जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कुछ कन्फ्यूज़न है ऐसी जो जिन पे आप डिमांड करते हैं पैसों की। लेकिन पैसा मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रब्ता हुआ है, या हम लोग गए हैं, या मैंने अपना लाइसेंस बनवाया, तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। वहाँ ईजीली लाइसेंस बनते हैं। आप जाएं, बाकायदा एक रिसेप्शन काउंटर लगा हुआ, वो आपको मालूमात फराहम करेंगे बाय टोकन है। टोकन मिलने के बाद आपने डेटा एंट्री करवाना है, डेटा एंट्री करवाने के बाद आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद सिर्फ आप 2 से 3 घंटे की अगर स्ट्रगल करके तैयारी करके चले जाएं तो आप इस मुल्क में करप्शन को प्रमोट नहीं करेंगे, बाकायदा लीगल चैनल के थ्रू आप अपना काम करेंगे। उसके बाद एक कुछ मेंटली आपसे टेस्ट लिया जाता है, जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। रोड्स के ऊपर जो साइन होते हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं, और वहाँ अपने कुछ टेस्ट में क्लियर करने होते हैं। उन्हें कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हॉर्न बजाना मना है, आगे रोड निकल रहा है, यू टर्न है, या फिर सिग्नल है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब उसके अलावा आपका मेडिकल होगा कि आप बॉडीज वाइज फिट्स हैं या नहीं हैं, आपको कोई जिस्मानी मजूरी तो नहीं है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल में आपसे गाड़ी पार्क करवा के लगवाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट या मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी कोई ऑफिसर तबका होते हैं, किसी पोस्ट पे होते हैं, तो वो हेजिटेट हो जाते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। वहाँ पे 4 लोगों के सामने हेजिटेशन हो जाती है, उनसे वक्त पे गाड़ी नहीं लगती, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो वहाँ से फेल कर दिया जाता है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटल होकर टेस्ट दें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं डोंट वेरी अबाउट मेकिंग ए मिस्टेक्स। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसका मतलब आप सीख रहे हैं, सही है। कभी भी किसी ज़िंदगी में किसी फेलियर को हार नहीं मान लेनी चाहिए इंसान को। आप फेल हो गए, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा आएँ, टेस्ट करें, 42 डेज़ के बाद आप दोबारा जाएँ, आप दोबारा से उसी फीस के ऊपर आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। दोबारा जाएं, आप जिन प्रोसेस से गुजर गए हैं, जिस मसले में आप फेल हुए हैं, वही मसला क्लियर करके दोबारा जाएं, और 42 डेज़ के बाद आप दोबारा से आप वही लाइसेंस ले सकते हैं। तो बजाय किसी को रिश्वत ऑफ़र करना या फिर अपने ज़मीर का सौदा करना, ये अच्छा नहीं है। आप अगर थोड़ा सा टेस्ट क्लियर करके चले जाएँ, आप अपना टेस्ट की तैयारी करके चले जाएँ, तो आप लाइसेंस को ईजीली ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों से, क्योंकि हर बंदा इस मुल्क का एक महज़ब सिटीज़न है। अगर हम लोग अपने मुल्क के अंदर करप्शन को प्रमोट करेंगे तो दूसरा कोई आके फरिश्ता नहीं ठीक करेगा इस मुल्क को। कुछ ना कुछ अपने ऐसा ज़रूर डालें। जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो हमेशा लीगल चैनल इस्तेमाल करें, बाकायदा इस मुल्क में
آپ اچھائی کو پروموٹ کریں اور انشاءاللہ آپ آگے جاتے ہوئے آپ کو اس قوم کو دیر نہیں لگے گی. آپ اگر روڈ کے اوپر ایک بائک ہی چلا رہے ہیں, آپ ایک لائن کو فالو کر لیں تو وہی آپ کے لیے ایک نیکی ہے, صدقہ جاریہ ہے. تو یہاں پہ موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ غلطی کرنے کے باوجود غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہم رولز کے مطابق نہ چل رہے ہوں, جس کی وجہ سے ہمارے آئے دن جھگڑے ٹریفک والوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. کئی یہاں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہم غلط ہوتے ہیں. تو تھوڑا سی کوشش کریں کہ اپنے قوانین کو ریڈ کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی سوسائٹی کے اندر پرابلم نہ آئے. تو امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. تو میں وقتاً وقتاً آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ایسی آپ کی پرابلم کے حوالے سے اپنی ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا, جو کہ سوسائٹی کے اندر مسئلے مسائل ہیں چھوٹے موٹے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہاں تک کلیئر ہو سکتا ہے, تو میں آپ کے سامنے آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک اوپینین رکھوں گا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.